खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें यौम तकबीर, पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और फख्र का दिन। खुदादाद मुमलिकत को एटमी कुव्वत बने 26 साल मुकम्मल हो गए। मुल्क भर में इस दिन को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। यौम तकबीर हमारी शान, अजमत, वकार और कौमी तारीख का अहम तरीन दिन। साबिक MPA मुस्लिम लीग नून फकीर हुसैन डोगर ने यौम तकबीर के हवाले से रैली निकाली। रैली मलकपुर में फकीर हुसैन डोगर के डेरा से शुरू होकर जिला कौंसिल चौक पहुंचकर एहतताम पजीर हुई। साबिक MPA फकीर हुसैन डोगर व दीगर का कहना था कि 28 मई का दिन तारीखी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। नवाज शरीफ ने इस्लामी मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इस दिन 28 मई 1998 को मियां नवाज शरीफ साहब ने 5 एटमी धमाके करके, 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को दुनिया की 6ठी एटमी ताकत और उम्मा मुसलमा की पहली एटमी ताकत बनाया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तमाम इंटरनेशनल प्रेशर्स के बावजूद, धमकियों के बावजूद, $5 अरब की लालच ऑफर के बावजूद उन तमाम दरखास्तों को रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान मुसलमानों के दफा के लिए एक ही दिन में 6 धमाके करके इंडिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्वीर था, है और रहेगा। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट की जानिब से कारखाना बाजार से कचहरी बाजार तक रैली निकाली गई। मुख्तलिफ बाजारों में ताजरों और लीगी कारकुनान ने फूलों की पत्तियां फेंककर रैली का इस्तकबाल किया। अमीन भट्ट का इस मौका पर कहना था कि नवाज शरीफ और अफवाज पाकिस्तान ने हमारा दफा मजबूत बनाया। इस वक्त सारा पाकिस्तान अपनी अफवाज के साथ खड़ा है। गद्दारों के टोले को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। रहनुमा नून लीग मियां अरफान मन्नान की जानिब से भी रैली निकाली गई। कायद नवाज शरीफ और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। मियां नवाज शरीफ के साथ यकजहती के लिए और वाजे पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज हम कारखाना बाजार से जुलूस लेकर इधर कचहरी बाजार के बाहर खड़े हैं। जो पाकिस्तान के अवाम जो सुकून की नींद सोते हैं, वो पाक फौज के शोहदा हैं जिन्होंने सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, और उन गाजियों की माओं को भी सलाम। 28 मई के इस अजीम कारनामे का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनके सैकड़ों शागिर्द साइंसदानों को जाता है, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर वतन का दिफा मजबूत किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अवैस के साथ हाशिर उड़ाइट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की यौम तकबीर के मौका पर रैलियां। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने खुसूसी खिताब किया। लीगी अरकान और अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज फैसलाबाद ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। हम शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज फैसलाबाद बाहर निकला है। आज फैसलाबाद ने मुस्लिम लीग नून के साथ इजहार यकजहती किया है। आज फैसलाबाद ने मियां नवाज शरीफ के साथ इजहार यकजहती किया है। आज फैसलाबाद ने अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। आज फैसलाबाद ने अपने शुहदा के साथ, अपने गाजियों के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ इजहार यकजहती किया है। मैं आप सबका, एक एक बुजुर्ग का, जवान का, बेटे का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मुस्लिम लीग नून हाउस फैसलाबाद में यौम तकबीर की मुनासबत से केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नून लीग फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें लीगी कारकुनों और बल्दियाती नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लीगी कारकुनों के लिए नाश्ते का खसूसी एहतमाम भी किया गया। लीगी रहनुमा डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी ने तकरीब की मेजबानी की। आज के दिन में जो एटम बम जैसा तोहफा पाकिस्तान को दिया, जिसमें मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो फैसला था, और वो ठोकर थी अमेरिका को कि जब उन्होंने इतने ज़्यादा डॉलर देकर रोका कि आप ये फैसला रोक दें, मौखर कर दें, लेकिन मेरे कायद ने वो फैसला किया जिस फैसले की और जिस पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जो गैरतमंद पाकिस्तान को तवक्को भी थी, और साबित किया कि हम गैरतमंद कौम हैं, और वो धमाके किए। तकरीब से साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने भी खिताब किया। शुरका का कहना था कि तमाम तर दबाव के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। जिधर से तरक्कियों का सफर रुका था, उधर से मियां नवाज शरीफ की क़यादत से शुरू होगा और मुल्क तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी, इस्तेहकाम होगा और पाकिस्तान की बका होगी। पाक आर्मी जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत
جو یوم تکبیر اور یوم استحکام پاکستان کے سلسلے میں جس کو منایا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم انشاءاللہ جو 9 مئی کو سیاہ دن کا جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر یوم تکبیر کے حوالے سے کیک کاٹا گیا اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا مانگی گئی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ یوم تکبیر کے موقع پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں۔ فیصل آباد میں ملت روڈ پر بلال گنج مارکیٹ کے عہدیداروں اور کباڑ ایسوسی ایشن نے بھی پاک کے فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ شرکا نے 9 مئی کو پیش آنے والے افسوسناک واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ جلاؤ گھیراؤ میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جنگ میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ میں تقریب انجمن تاجران، لائرز ونگ، علماء مشائخ ونگ اور اقلیتی ونگ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکا نے یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا۔ تقریب کی میزبانی جنرل سیکریٹری آصف علی نے کی۔ تقریب میں نعیم سندھو، کرنل ریٹائرڈ ریاض خان، صدر لائرز ونگ ایڈوکیٹ AD اور صدر علماء ونگ عمر دراز، ڈویژنل نائب صدر اقلیتی ونگ وسیم بھٹی، نوید ادریس نے بھی شرکت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ سٹی کی جانب سے یوم تکبیر کے حوالے سے ریلی PPP رہنما ماسٹر اشفاق حسین اور صدر PYO علی شیر کمبو نے ریلی کی صدارت کی۔ شرکا کی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی، ملی نغموں نے سما باندھ دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یوتھ ونگ سٹی کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں نوجوانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ملی نغموں نے نوجوانوں کے جوش و ولولے میں اضافہ کر دیا۔ صدر PYO علی شیر کمبو کا کہنا تھا کہ ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب ایک بہادر لیڈر نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے۔ آج وہ یوم تکمیل کا دن ہے، پاکستانی قوم کی عزت، پاکستان کی سربلندی کا وہ دن ہے۔ 28 مئی جب ایٹم بم کے دھماکے کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ پاکستان دنیا کی ایٹمی پاور قوم ہے جس کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے نہ کوئی ہرا سکتا ہے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر کچھ چور دروازے کی پیداوار، کٹ پتلیاں جو یہودی لابی کی پیداوار ہیں، انہوں نے پاکستان میں ایک دنگا فساد کر کے پاکستانی قوم کو مایوس کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ زندہ دل قوم ہے، یہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج 28 مئی ہے اور آج کا دن جو ہے وہ پاکستانی قوم یوم تکبیر کے حوالے سے مناتی ہے، اسی لیے ہم پیپلز یوتھ آرگنائزیشن سٹی فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک ہم نے ریلی کا انعقاد کیا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ ہم پاکستان فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ثانیہ 9 مئی کے بعد PTI کی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری۔ مزید رہنما تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ گئے، بولے پاکستان کے دشمن بھی 9 مئی کی طرز کے واقعات نہیں کر پائے۔ سابق معاملہ خصوصی وزیر اعظم مخدوم طارق محمود الحسن شاہ PTI کو خیرباد کہہ گئے۔ کمالیہ سے تعلق رکھنے والے مخدوم طارق محمود الحسن شاہ وائس چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا PTI قیادت 9 مئی کے واقعات روکنے میں ناکام رہی۔ وسیع تر قومی مفاد میں تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ فوج کے ساتھ لڑائی کسی صورت پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کے دشمن بھی 9 مئی کی طرز کے واقعات نہیں کر پائے۔ میں 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اس افسوسناک واقعات کے بعد تحریک انصاف میں شامل نہیں رہ سکتا۔ حلقہ PP 126 سے PTI کے ٹکٹ ہولڈر شیخ یعقوب بھی پارٹی سے الگ ہو گئے۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ کہتے ہیں فیصل آباد میں حساس ادارے پر حملہ کرنے والوں کی پشت پناہی فاروق حبیب اور علی افضل ساہی کر رہے ہیں۔ PTI کی جانب سے اداروں کو توڑنے اور کمزور کرنے کی سازش کی گئی۔ ان کا کہنا تھا فوجی تنصیبات پر حملہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں۔ PTI کے سینئر قائدین کو واقعات کی فوری مذمت کرنا چاہیے تھی۔ مستقبل میں ایسے افسوسناک واقعات سے بچنے کے لیے ملوث کرداروں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ جو واقعات 9 مئی کو ہوئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، جس میں GHQ پہ حملہ کیا گیا، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا۔ ہر محب وطن شہری کو اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے اور ان واقعات میں ملوث تمام افراد کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ جنگ سے ہی تعلق رکھنے والی سابق MP راشدہ یعقوب نے بھی کپتان سے راہیں جدا کر لی۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کو ملک سے غداری قرار دیتے ہوئے ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔
जो गुज़श्ता दिनों में 10 और 9 मई को वाक़यात हमें देखने को मिले वो इंतहाई अफसोसनाक थे, जिसमें आपने देखा कि हमारी फौजी तनसीबात को, हमारी सरकारी अमलाक को जिस बेदर्दी से, बेरहमी से जलाया गया, उनको देखते हुए इस तर्ज सियासत के साथ चलना मैं समझती हूँ कि एक मुल्क के साथ गद्दारी और ज़मीर पर बोझ लेकर चलने के मुतरादिफ है। मुकामी रहनुमाओं के नाम PNI लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। प्रोफेशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में शामिल अफराद 30 दिन तक बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। 30 दिन के दौरान रहनुमाओं का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया जाएगा। PINL लिस्ट में शामिल रहनुमाओं में फैजुल कमोका, खुर्रम एजाज शामिल हैं। काशिफ अली खान, साहिबजादा जहांजेब, आतिफ नजर, असद महमूद और फरूख हबीब भी शामिल हैं। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मजीद 10 ज़िला ओहदेदारान ने जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 3 ख़वातीन ओहदेदार भी शामिल। जंग से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ के मजीद 10 ज़िले ओहदेदारान जमात इस्लामी में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग कॉफ ख़वातीन विंग से सीनियर नायब सदर नाहिद अख्तर, जनरल सेक्रेटरी नसीम अख्तर और सेक्रेटरी इतलात सफीना बीबी जमात इस्लामी में शामिल हुई। तहसील जंग के सदर मुमताज़ अहमद लक, नायब सदर मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी इतलात राना जुल्फ़कार अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी सिटी चौधरी सजाद अख्तर, सिटी नायब सदर मोहम्मद अख्तर रसूल, सिटी मेंबर मजलिस आमला मंसूर अख्तर बाकिर भी जमात इस्लामी में शामिल हो गए। जमात इस्लामी के ज़िले अमीर फरीद मगियाना ने शुरा से हल्फ लिया। फरीद मगियाना का कहना था कि जमात इस्लामी सही मानों में अवामी उमंगों की तर्जुमान है। इशरत भट्टी साहब, उन्होंने अपने दोस्तों के अंदर जमात इस्लामी की दावत, जो कि एक हकीकी दावत है, इस पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए सिवाय सिराजुल हक के इस वक्त पाकिस्तान में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ज़िले अमीर फरीद मगियाना का मजीद कहना था कि जंग में टीचिंग हस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, सड़कों के बेहतर इंतजाम और जंग को डिवीजन का दर्जा दिलवाने के लिए पुरजोर कोशिशें करेंगे। इंशाअल्लाह हम जंग की आवाम से ये वादा करते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, हम बच्चों की अलग यूनिवर्सिटी अपने रकबे के ऊपर इंशाल्लाह शुरू करेंगे, बच्चियों की यूनिवर्सिटी को बहाल करवाएंगे, हम कारपेट रोड का जाल बिछाएंगे। इजलास में शुरा ने मजमूई कोशिशों से जंग की तरक्की के लिए इकदाम करने की यकीन दहानी करवाई। ओहदेदारान ने अवामी सतह पर आगाही मुहिम शुरू करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। बात करें गाड़ियों के ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन में गैर मामूली ताखिर। गाड़ियों से जुड़े ताजिर हजरात सीखपा कहते हैं हुकूमत तक हर फोरम के जरिए आवाज पहुंचाए, कोई नजरसानी नहीं हुई। गाड़ियों की ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन में गैर मामूली ताखिर गाड़ियों से जुड़े ताजिर हजरात के लिए दर्द सर बन गई। सदर अंजुमन ताजरान और कार डीलर एसोसिएशन हाजी आसिफ का कहना था कि हुकूमत तक हर फार्म के जरिए आवाज पहुंचाकर थक चुके हैं, इस मसले पर कोई नजरसानी नहीं हो रही, ना ही आने वाले दिनों में कोई उम्मीद नजर आ रही है। ये रिसेंटली हमारे लाहौर में ताजरों ने ये मीटिंग की थी, तो उसमें ये पता चला कि हमारी वो इस्लामाबाद वाली जो तर्ज है ना, वो पंजाब में शुरू हो रही है। सही। मगर अभी तक वो अमल दरामद में कहाँ तक काम पहुंचा ये नहीं है, ये सिर्फ कागजी जमा खर्चा बस। बेसिक मसाइल तो हमारे यही चल रहे हैं ना शुरू से, कि इस्लामाबाद वाली बायोमेट्रिक जो है वो शर्तें हैं, गाड़ी लेके जानी वो शर्तें हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इन शर्तों में थोड़ी सी नरमी पैदा करें, थोड़ा सा आसान काम करें, कि हमारे ताजरों के लिए थोड़ा सा रिलीफ हो, हम खुल के काम कर सकें। सदर कार डीलर एसोसिएशन ने मजीद कहा कि एक तरफ गाड़ियों का कारोबार ठप पड़ा है, दूसरी जानिब एक्साइज डिपार्टमेंट जरूरत से ज्यादा ताखिर कर रहा है। हम गाड़ी की खरीदो फरोख्त से लेकर ट्रांसफर कराने तक की जिम्मेदार होते हैं, ट्रांसफर में ताखिर से कस्टमर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। काम तो बेसिकली है भी नहीं, अगर कोई आ ही जाता है कस्टमर तो माह में 1-2 बार, तो हम सोचते हैं यार अब इसको ट्रांसफर करवा के कैसे देंगे। जब हम जाते हैं मुतलका अदारों में तो अदारे वाले वहाँ पे बैठे नहीं होते, वहाँ पे उनके पीएस बैठे होते, वो पीएस क्या काम करेगा, वो बोलता है साहब आएंगे साहब काम करेंगे, तो साहब तो 6 जमा की छुट्टी पे गए हुए हैं। कार डीलर्स ने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और मलकियत की मुंतकली का कम से कम वक्त 7 दिन करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुनेद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। महकमे रेलवे की नाअहली 4 साल बाद भी रेलवे स्टेशन पर स्कैनर मशीन फाल ना हो सकी, लोगों का सामान बगैर चेकिंग स्टेशन में दाखिल होने लगा। माले मुफ्त दिले बेरहम। महकमा रेलवे की नाअहली 4 साल बाद भी रेलवे स्टेशन पर स्कैनर मशीन फाल ना हो सकी, लोगों का सामान बगैर चेकिंग के स्टेशन में दाखिल होने लगा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया। रेलवे हेडक्वार्टर ने बंद स्कैनर मशीन के मामले पर आंखें मूंद ली। इनको स्कैनर मशीन चेक करनी चाहिए सर, ये बगैर चेकिंग के सामान अंदर आ रहा है। हम भी आए, हमारी चेकिंग चुकिंग कोई भी नहीं हुई, कोई नहीं आया कि मतलब कि चेक करके अंदर आने दें, वो इसके बगैर ही अंदर आ रहे हैं।
रोजाना हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ रेल गाड़ियों पर सफर करते हैं, जिनका सामान अब बगैर स्कैनर के प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहा है। मुसाफिरों का इस हवाले से कहना था कि बंद स्कैनर मशीन से कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हो सकता है। महकमा होश के नाखून ले। जिस तरह कोई सामान चेक नहीं हो रहा तो इस वजह से रेलवे स्टेशन में किसी किस्म का कोई भी हादसा पेश आ सकता है, तमाम कीमती जानें जा सकती है। मगर रेलवे स्टेशन को चाहिए कि ये स्कैनर मशीन ठीक कराएं। रेलवे स्टेशन पर बंद स्कैनर मशीन रेलवे इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। मुसाफिरों ने रेलवे हुक्काम से फौरी तौर पर स्कैनर मशीन को ठीक करवाने का मुतालबा किया है ताकि रेलवे मुसाफिरों का सफर मुकम्मल तौर पर महफूज हो सके। कैमरा मैन इरफान मलिक के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। गर्मी बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जन बेकाबू हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। चिन्यूट में फेस्को बिजली की तारों की मुरम्मत के नाम पर तीसरे एतवार भी सारा दिन बिजली बंद। सार्फिन शदीद मुश्किलात से दो चार रहे। शहरी कहते हैं बिजली की तारों की मुरम्मत के नाम पर बिजली की फ्राहमी का मुअत्तल रहना मामूल बन गया है। बिजली की बंदिश से घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी मराकज भी शदीद मुतासिर हुए। फर्नीचर और दीगर कारोबारी अफराद भी सारा दिन बैठे बिजली का इंतजार करते रहे। पहले सब डिवीजन का एक फीडर जबकि थर्ड सब डिवीजन के 9 फीडर्स के सैकड़ों दही और शहरी आबादियों की बिजली बंद रही। सुबह 6 तो कहीं 8 बजे से बंद। बिजली सप्लाई दोपहर 3 बजे के बाद जज़वी तौर पर बहाल हुई। एक्सीन फेस्को का कहना था कि बिजली की तारों की मुरम्मत की सबब बिजली बंद की गई है। जंग में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। शहर और गिरदोनवा में 4 से 6 घंटे बिजली की बंदिश जारी। शहरियों को रोजमर्रा के उमूर सर अंजाम देने में शदीद मुश्किलात दरपेश है। झंग सिटी, धीजी रोड, सरगोदा रोड, सैटेलाइट टाउन, अलियाबाद समेत मुतादिद इलाके लोड शेडिंग की लपेट में आ गए। शहरी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बिलबिला हो कहते हैं एक तरफ महंगाई ने जीना दूभर किया हुआ है, दूसरी जानिब बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहरियों ने फेस्को हुकाम से बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया कम करने का मुतालिबा किया। बात करें 11 सरकारी इदारों के नाम फेस्को की रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट में शामिल। बासा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पीएचई और रेलवे समेत बेशतर सरकारी इदारों के नाम लिस्ट का हिस्सा। फेस्को ने तमाम सर्कल्स को रनिंग डिफॉल्टर्स सरकारी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की हदायत जारी कर दी। फेस्को ने 1 जून को डिफॉल्टर्स तमाम सरकारी दफातर के कनेक्शन मुनक़ता करने की हदायत दी थी है। सरकारी इदारों ने फेस्को को 70 करोड़ से जायद के बिल अदा नहीं किए। वासा 68 करोड़ से जायद का डिफॉल्टर। पीएचए ने 50 लाख के बिल अदा नहीं किए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 70 लाख का नादहिंदा। महकमा रेलवे के 25,50,000 का डिफॉल्टर है। महकमा पुलिस ने भी 20 लाख का बिजली का बिल नहीं दिया। महकमा बिल्डिंग भी फेस्को का 17 लाख रुपए का नादहिंदा निकली। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि डिफॉल्टर सरकारी इदारों को मजीद कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर मीटर काट दिए जाएंगे। और माली साल 2023-24 के दौरान टैक्स नेट में इजाफे के लिए इकदाम शुरू। रिफॉर्मर्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन ने एफबीआर को छोटे ताजरों के अलग और आसान इनकम टैक्स गोशवारे बनाने की सिफारिश कर दी। इन टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए बरवक्त और सादा गोशवारे जारी किए जाएंगे। टैक्स रिटर्न आसान बनाने से टैक्स नेट और टैक्स वसूलियों में इजाफा होगा। टैक्स माहिरीन के मुताबिक टैक्स नेट में इजाफा न होने की बड़ी वजह टैक्सेस का पेचीदा निजाम है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का साल 2023 के लिए आमदन पर इनकम टैक्स का शेड्यूल जारी। सालाना 6 लाख रुपए तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि इससे ज्यादा तनख्वाह पर 2.5% से 35% तक इनकम टैक्स अदा करना होगा। 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए आमदन पर इनकम टैक्स 0 होगा। सालाना 6 लाख रुपए से ज्यादा लेकर 12 लाख रुपए तक 2.5% के हिसाब से इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। सालाना 12 लाख से ज्यादा से लेकर 24 लाख रुपए तक आमदन पर 15,000 रुपए टैक्स लिया जाएगा।